हेलो गाइज। तो आज बात करते हैं साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो ये चार ऑप्शन है, इनमें से हमें एक राइट ऑप्शन देखना है। प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोकोर। मानव शरीर में ग्लूकोज इस रूप में संग्रहित होता है, किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन बी। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है? तो ग्लिसरीहाइड। मानव पोषण के लिए टमाटर स्रोत है? तो ऑक्सेलिक। नेक्स्ट देखो, कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है? तो रासायनिक परिवर्तन। टमाटर में अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य बनाए रखने में भूमिका निभाने वाला हार्मोन है? तो बताओ कौन सा हार्मोन है? ग्लूकागोन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा टार्टिक अम्ल का मुख्य प्राकृतिक स्रोत है? तो इमली। निम्न में से कौन सी विटामिन सबसे अच्छा स्रोत है? तो आंवला। चर्बी युक्त विटामिन कौन सा है? तो राइबोफ्लेविन। निम्न में से किस विटामिन से रतौंधी रोग हो जाता है? तो विटामिन ए। रतौंधी का कारण किसकी कमी से? रतौंधी की कमी से। तो 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 किलो कैलोरीज। प्रोटीन की दृष्टि से किस भोजन को जैविक मान सर्वाधिक होता है? तो सोयाबीन। निम्न में से कौन सी कृत्रिम शर्करा है? तो कौन सी है इनमें से? एस्पार्टम। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल। आंवला तथा हरी मिर्च किसके स्रोत है? तो विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। प्रोटीन संश्लेषण में कौन से घटक अपना योगदान देते हैं? तो न्यूक्लियस, राइबोसोम तथा एंडोप्लाज्मिक झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन ए। दुग्ध क्षरण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो ऑक्सीटोसिन। पानी में घुलने वाला विटामिन, विटामिन बी और सी। नेक्स्ट देखो, रोटी सबसे अच्छा स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट का। निम्न में से एक विटामिन सी का स्रोत नहीं है? तो सी का स्रोत दूध नहीं है। भोजन प्राय किस में पचता है? तो भोजन हमेशा छोटी आंत में पचेगा। प्रोटीन की अम्लता के कारण बताओ। तो अम्लता के कारण है प्रोटीन की? तो कवासी और कर। चाय की अनस्त कलिकाओं को कहते हैं? तो सुनहरी। मसालों का राजा कहलाता है काली मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्यूटिकल किस में नहीं पाई जाती है? तो मूल में। रबी की फसल का उदाहरण इनमें से है गेहूं। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक रेशे हैं? तो कपास, ऊन, सिल्क, ये सारे क्या हैं? प्राकृतिक रेशे हैं। नेक्स्ट देखो, रबी फसल का सही युग्मक कौन सा है? तो गेहूं और सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग प्राप्त है जड़ से, फल से, तना से, पुष्पकली से? तो पुष्पकली से। निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? तो इनमें से स्तनपायी व्हेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोमोन्स पाए जाते हैं तो कीटों में। निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करो। तो इनमें से परजीवी पौधा अम्रबेल है। मशरूम क्या है? तो मशरूम कवक है। मानव में जीनों की गुणसूत्रों की संख्या 46। नर के लक्षण देने वाला गुणसूत्र है? तो नर के लक्षण देने वाला गुणसूत्र कौन सा है? वाई गुणसूत्र। नेक्स्ट देखो, शुक्राणु व अंडाणु का संयोजन कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? निषेचन। क्या कहलाएगा? निषेचन। वायु प्रदूषण का कारक सीसा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में गैस की अधिकता? तो नाइट्रोजन। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03%। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून। निम्न में से बंदर का क्लोन है? तो एंड्री। निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? तो
बताओ मांसाहारी शाकाहारी उत्पाद कोई नहीं तो शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से प्लास्टिक नहीं है तो रबर, इनमें से तो विनाइल बेकलाइट, तो निम्न में से प्लास्टिक नहीं है तो कौन सा है, नहीं है सेल्यूलाइट। ऊर्जा का पिरामिड होता है तो हमेशा सीधा। धान के खेत में से निकलने वाली गैस तो मीथेन, इथेन, नाइट्रोजन, ये सभी तो बताओ मीथेन। थैंक यू सो मच।